भुवनेश्वर में सुबह सुबह आपको खाने के ऑप्शन में बड़ा मिल जाएगा, दही बड़ा आलूदम मिल जाएगा, पूरी और घुगनी मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा। मैंने मंगवाई है बड़ा और उपमा मिला के, उसके ऊपर चटनी, घुगनी, तीखा चटनी, प्याज सब डाल के भैया दे रहे हैं। चलिए अभी पेट भर के खा लेते हैं क्योंकि आज हम जाएंगे नंदन कानन। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर न्यू ब्लॉग ऑफ MHD लाइफ स्टाइल। भुवनेश्वर के स्टेशन से नंदनकानन की दूरी 20 किलोमीटर है और हम जहाँ पे हैं वहाँ से 15 किलोमीटर है, तो पैदल तो जा नहीं पाएंगे। हमने बुक किया ओला ऑटो। आप चाहे तो कुछ भी बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, AC बस भी मिल जाएगी और नॉर्मल बस भी मिल जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं क्योंकि हमारी ऑटो अब आ चुकी है। ऐसे ही 8 से 10 ट्रैफिक में रुक रुक के हम पहुंच गए एट लास्ट नंदन कानन। बचपन में जब हम आते थे तो ये बहुत ही रूरल मतलब जंगल की तरह लगता था, लेकिन आज ये ऐसा लगता है जैसे टाउन के भीतर ही है। इसके आगे भी बहुत सारे मतलब घर वर बन चुके हैं। तो अभी हम पी रहे हैं दास जी और मैं चाय, क्योंकि अंदर चाय और नहीं मिलेगी। पानी लेने के लिए भी परमिशन चाहिए और खाना भी कुछ भी अलाउ नहीं है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और बिट्टू खरीद रहे हैं कुछ सामान। बिट्टू ने लिया एक कैप और मैं भी ले रही हूँ एक कैप। दोनों कैसे दिख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद पानी थोड़ा ले रहे हैं और बिट्टू के लिए जूस। दास जी ने कुछ भी नहीं खरीदा। दास जी बिजी हैं अपने दोस्त को फ़ोन डायल करने में, क्योंकि उनके एक दोस्त यहाँ पे जॉब में है, तो उनसे थोड़ी बात हो जाएगी। मे भी पास वास का कुछ सुविधा हमें मिल जाए। बढ़िया लिपस्टिक है तो जरा बिना पिन पिन नहीं ना औसा बढ़िया लिपस्टिक चेक मार दे औसा अलग है केड़ा देख तो हम पहुंच गए अंदर। अंदर पहुंचते ही पहला काउंटर आपको मिलेगा गाइड्स का, और ये है रेट गाइड लेने के लिए। पता नहीं ये लोग कैसे चार्ज करते हैं। आप अगर समझ गए होंगे तो आके गाइड कर लीजिएगा, लेकिन हमें गाइड नहीं करनी है, हमें हिस्ट्री नहीं जाननी है। हमें तो बस बिट्टू को कुछ दिखाना है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो चीज़, और उसको तो हिस्ट्री बताना नहीं है जो कि उसके एग्ज़ाम में गिरेगा। तो मैं गाइड को हमने रिफ्यूज़ किया और अभी मैं जा रही हूँ टिकट काउंटर पर। तो यहाँ पे टिकट का रेट्स हैं बड़े लोगों के लिए 50 रुपीज़ ईच और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपीज़। तो ये है टिकट का प्राइस। इसके बाद मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेकिंग के लिए वो लोग रोकेंगे, थोड़ा खाना पीना है क्या ये सब देखने के लिए। और पीने का पानी अगर आप
ले रहे हैं तो सिक्योरिटी देख के ही आप ले सकते हैं। ये है एंट्री गेट, उड़िया में लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। और हम 2 पानी बोतल ले रहे हैं। एक पानी बोतल के लिए 50 रुपये हम सिक्योरिटी देंगे, मतलब 100 रुपये हम देंगे। वो लोग एक लेवल देंगे आपको, अगर वो लेवल आप लौटा पाओगे तो आपका पैसा रिफंड होगा, नहीं तो आपने गंदा किया ये माहौल प्लास्टिक फेंक के, इसीलिए आपको पेनल्टी लगेगा 50 रुपये। तो यहाँ पे ऐसे एंट्री होगा, आपका टिकट स्कैन होगा और आप अंदर जा पाओगे। तो चलिए, मेरा टिकट भी स्कैन हो रहा है, अभी मैं जाऊंगी अंदर और अभी हम देखेंगे ढेर सारे बंदर। तो हमने सोची कि हम भी बुक कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक सवारी। तो इसके लिए यहाँ पे काउंटर है, तो चलिए चलते हैं, बुकिंग करते हैं। और इसी टाइम आ गया उनके दोस्त का फ़ोन, तो हमें मिल गया पास। इलेक्ट्रिक सवारी के लिए आपको 80 रुपये देना है ईच पर्सन, और सफारी के लिए 70 रुपीज़। तो दोनों का पास हमें मिल गया स्पेशल वाला। तो हम बैठ गए अभी गाड़ी के अंदर। जैसे ही हम बैठे, हमें सामने दिख गया हाथी गजराज जी, और पता नहीं अपने फैमिली के साथ कहीं निकल रहे थे। इतने करीब से इन सबको देख के मज़ा ही आ गया। स्टार्टिंग इतना अच्छा था, तो देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए, अभी गाड़ी शुरू हो चुकी है और हम अपने पहले स्टॉपेज में जाएंगे और वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। हम पहुँच गए पहले स्टॉपेज में। यहाँ पे हम अपने हिसाब से घूमेंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज में बहुत सारी गाड़ी होगी, किसी में भी हम बैठ के जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टिकट है। तो यहाँ पे पता नहीं जंगली गाय या कुछ ऐसा था देखने के लिए। ये तो बस शुरुआत है, देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। धूप के कारण ये जो जानवर भी होते हैं वो भी छुप जाते हैं, तो देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे और वो लोग पता नहीं कहाँ पे छुपे हुए बैठ जाते हैं। हमें लगा टायर्ड, तो हम आ गए कैंटीन। कैंटीन बस नाम का ही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। बिट्टू पता नहीं अपने पापा को क्या दिखा रहा है, और वो गेंदा में गेंदा इसको गेंदा जूली, पामपेटा, पूर्णिमा, राखी, लक्ष्मी और दुर्गा सारे छुपे हुए थे अपने वो जो घर है ना बना हुआ है जहाँ वो लोग खेलते हैं। धूप के कारण देखिए सब लोग छुपे हुए हैं। ये लोग जो बनमानुस बोलते हैं, चिंपांजी जिसे बोलते हैं, ये है। तो मैं अपने DSLR से फोकस सेट कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था, हिल जा रहा था। उसके बाद हम आ गए छोटे बंदर देखने के लिए। बंदर तो ग्लास के अंदर था, अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैंने आपको उसका फ़ोटो दिखा दिया। पता नहीं वो कहाँ पर है, फोकस बिल्कुल भी सेट हो नहीं पा रहा है। अगर आपको दिख जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने देख लिया बोल के। ये जो बंदर है ना, बहुत छोटे छोटे बंदर हैं, और अभी जो बंदर मैं दिखा रही हूँ इसका मुंह ऐसे लगता है जैसे कि इसने लिपस्टिक लगाई हो। और ये जो है ये दिखता है पंछी की तरह, लेकिन कोई भी अच्छे से दिख नहीं रहा है, ग्लास के अंदर छुपे हुए हैं। थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ दिखाने के लिए, लेकिन हाँ अभी एक बंदर दिख ही गया। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको नील गाय। तो ये पोस्टर है, लेकिन ओरिजिनली भी दिखाऊंगी। दिख रहा है, देखिए वो पेड़ के
पीछे। गाइड भाई साहब पीछे हैं और बता रहे हैं इसका हिस्ट्री, लेकिन ये हिस्ट्री जान के हम करेंगे भी क्या। बेकार में 700 रुपये 3 जन का हमें बोल रहा था। 700 रुपये में तो हम घर से आके फिर लौट भी जाएंगे। अभी बहुत सारे हिरन हैं, लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा धूप के कारण। धूप छाँव है, इसीलिए वो लोग अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। हम पहुंच गए नेक्स्ट स्टॉपेज में, जहां से कि आपको फिर 2 रास्ता मिलेगा, एक टॉय ट्रेन के लिए और एक डायनासोर के पेट के अंदर जाने के लिए। तो पहले हम लोग गए टॉय ट्रेन में घूमने के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या देखा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। वहाँ से आने के बाद हम फिर गए डायनासोर के पेट के अंदर, वो भी मैं बताऊंगी और एक दूसरे व्लॉग में, क्योंकि एक ही व्लॉग में इतना सारा कवर करना बहुत ही मुश्किल है और व्लॉग लंबा हो जाएगा और आपको लगेगा बोर। अभी हमें लगी है बहुत जोरों की प्यास। मम्मी फिर ये पानी में मैंने उनको पानी दिला दिया और मैं फिर खुद जूस। नेक्स्ट स्टॉपेज से हमने पकड़ ली गाड़ी और अब हमें जा रहे हैं सफारी के लिए। तो सफारी भी हमने देख ली है, वो भी क्या क्या देखा बताऊंगी बहुत जल्द। अभी सफारी के बाद हमने बैठ लिया तीसरे गाड़ी में और अभी जो नज़ारा था मेरा फेवरेट था, क्योंकि अभी दिखा हमें एक जिराफ, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हम लोग गाड़ी में थे इसीलिए उतर नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद एक गाड़ी और नहीं थी इसीलिए, लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रुक जाएं और उसको देखते रहें। बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा, अगर लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस गेट से अगर अंदर जाएंगे तो आपको हाथी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत दूर चलना होगा और हमने एंट्री करते टाइम हाथी देख लिया था, इसीलिए और इंटरेस्ट नहीं है। टाइम 1 बज चुके हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। घर में मम्मी पापा बहन सब वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ देखेंगे और फिर घर लौटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज में हमने देखा सफ़ेद टाइगर लोग भी छुप गए थे, लेकिन सफ़ेद टाइगर दिख रहा था, इसीलिए थोड़ी देर हमने वहाँ पे रुक के टाइगर देख लिया। उसके बाद हमने देखा भालू मामा को हमने सफारी में भी बहुत नज़दीक से देखा था और यहाँ पे पिंजरे के अंदर। उसके बाद हम चले गए सीधा एक्वेरियम देखने के लिए, लेकिन रास्ते में बंदर जी तो दिखने ही थे। बंदर जी लुटेरे होते हैं, उनके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाथों में जो भी होता है वो लोग खींच लेते हैं। और यहाँ पर हमारी जर्नी की स्टॉप हुई, मतलब यहाँ से आगे हम जाएंगे पैदल, यहाँ से आगे और गाड़ी नहीं जाती है। हम स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास ही हैं और यहाँ पे दिख गया पार्क बच्चों के लिए। बिट्टू को अभी जिद है कि उसको पार्क में खेलना है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको समझा लिया और अभी हम पहुंच गए एक्वेरियम में। चलिए चलते हैं अंदर और कुछ फिश वगैरह देखते हैं। यहाँ पर बस देखने के लिए ही मिलेगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक्वेरियम को। I know.
मोबाइल की बैटरी भी डाउन और हमारी भी डाउन। बिट्टू तो सो गया है और आते टाइम हमने ओला कार बुक कर ली है। चलिए चलते हैं घर, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।